क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपके आज के लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी? महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, बिना सही प्लानिंग के आपका रिटायरमेंट मुश्किल में हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस की, जो सिर्फ ना आपको टैक्स बचा कर देता है, बल्कि आपके रिटायरमेंट को भी पूरी तरीके से सुरक्षित करता है। एनपीएस, जिसे हम नेशनल पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही जरूरी स्कीम है आपके रिटायरमेंट को सेव करने के लिए। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पीएफआरडीए यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है। एनपीएस स्कीम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी होती है, वहीं प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए ये ऑप्शनल होती है, यानी आप चाहें तो चूज कर सकते हैं या नहीं भी चूज कर सकते हैं। एनपीएस कोई भी इंडियन सिटीजन्स या इवन एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल है। यदि आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो आज ही अपने जाके एचआर से बात करें, और एचआर के साथ बात करके आप मात्र 500 रुपए से एनपीएस को स्टार्ट करके अपना रिटायरमेंट को सेव कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, जहां पे एक डिफाइंड तरीके से आपके पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट डेट हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या इवन इक्विटी हो। एनपीएस और रिटायरमेंट के बारे में ये सब सुनकर आपको मे भी थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा, तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, एक एनपीएस की छोटी सी कैलकुलेशन करके। मान लीजिए मैं एक प्राइवेट जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ, मिडिल क्लास एम्प्लॉय हूँ, और मैं महीने का 5,000 रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए बचाने के लिए प्लान करता हूँ। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट रेट एनपीएस के केस में 12 से 15% बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए मैं सेफ साइड कंसिडर करके चलता हूँ, उसको 10% मान के चलता हूँ। और वहीं आज की तारीख में अगर मेरी एज 30 साल की है, यानी मैं 30 साल की उम्र से 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा टोटल कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे पास टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा? बॉस, आपका दिमाग हिल जाएगा। 1,13,96,627 रुपए टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, जो मेरे पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इकट्ठा हो चुका होगा। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि एनपीएस एक्चुअल में काम कैसे करता है। एनपीएस में बेसिकली दो तरीके के अकाउंट होते हैं, टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन अकाउंट हमेशा मैंडेटरी होता है, वहीं टीयर टू अकाउंट ऑप्शनल होता है। दोनों ही अकाउंट टीयर्स के अकाउंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर उसके कंपैरिजन के बारे में बात करें, तो दोनों का गोल अलग-अलग होता है। टियर 1 का अकाउंट जो होता है बेसिकली वो रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए होता है, वहीं टियर 2 वॉलंटरी सेविंग्स के लिए होता है। लॉक इन पीरियड की अगर बात करें, तो लॉक इन पीरियड टियर 1 के अकाउंट में 60 साल की उम्र तक होता है, यानी 60 साल के से पहले आप उस पैसे को तोड़ा नहीं सकते। वहीं टियर 2 के केस में कोई लॉक इन नहीं होता। अगर आप टियर 2 का अकाउंट अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप अपना जमा किया हुआ पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के केस की अगर मैं बताऊं मैं आपको, तो टियर 1 में ही आपको सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो भी अप टू 2 लाख का। अगर डिटेल में बताऊं तो 1.5 लाख का एक जगह मिलता है, प्लस 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट आपको एनपीएस के केस में मिलता है। और टियर 2 के केस में आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अकाउंट खुलवाने के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो टियर 1 के केस में आप मिनिमम 500 रुपए महीने की सेविंग्स से या 500 रुपए महीने जमा करके आप टियर 1 का अकाउंट खुला सकते हैं। वहीं टियर 2 के केस में आपको मिनिमम 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मंथ ऑन मंथ करनी होगी। विड्रॉल के केस में टियर 1 का जो अकाउंट होता है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जबकि टियर 2 में आप अमाउंट कभी भी कैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनपीएस में आपका पैसा एक्चुअल में ग्रो कैसे होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। एनपीएस में बेसिकली एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है। अगर आपने अपना एनपीएस का अकाउंट इंडिविजुअली खुलाया है, तो ये फंड मैनेजर आप खुद से चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एनपीएस का अकाउंट खोला है, तो उस केस में वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका फंड मैनेजर डिसाइड करती है। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को बेसिकली अलग-अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। अगर मैं एसेट क्लास की बात करूं या सिक्योरिटीज की बात करूं, एसेट क्लास एनपीएस के केस में 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, ई, सी एंड जी। एसेट क्लास ई का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहां पे आपका रिटर्न और रिस्क दोनों चीजें काफी हाई होती हैं। इसमें रिटर्न यूजुअली काफी अच्छा मिल जाता है। सी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सी का मतलब होता है कॉर्पोरेट डेट। मतलब आपका पैसा किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को हैंड ओवर किया जाता है। यहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स्ड होता है और रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आपका पैसा एक फिक्स रिटर्न के बेसिस पे गवर्नमेंट को
किसी प्रोजेक्ट्स में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा रहा है, यहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स होता है, वहीं रिस्क आपका सबसे कम हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की। तो इन्वेस्टमेंट चॉइस बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस के केस में क्या होता है कि जो आपका जो पोर्शन होता है एसेट क्लास में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करने का, यदि आपने ₹5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और आप चाहते हैं कि 50% इक्विटी में जाए, 25% कॉर्पोरेट डेट में जाए और वहीं 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाए, तो ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं एंड दिस इन्वेस्टमेंट चॉइस इज नोन एज अ एक्टिव चॉइस। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो ऑटो चॉइस के केस में क्या होता है कि आपकी एज के साथ साथ आपका जो फंड मैनेजर होता है आपके एसेट क्लास को अलग अलग पोर्शंस में चेंज करता जाता है। मतलब यदि आपकी उम्र 18 साल की है या 25 साल की है, आप थोड़े यंग हैं जिस टाइम पे, वहां आपके पास फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। उस केस में वहां फंड इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर के थ्रू, जहां पे रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। और वहीं आपकी एज जब आप 55 साल 50 साल की एज पे हो जाते हैं, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, कोई या कोई और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, जहां आपको पता है कि फंड की रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकती है, उस केस में आपका फंड मैनेजर फंड को शिफ्ट करके इक्विटी से उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मोर रिलायबल ऑप्शन में इन्वेस्ट करता है। एनपीएस में आपको एक ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है कि जहां पे आप अपना फंड मैनेजर साल में एक बार कभी भी चेंज कर सकते हैं। और आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल जो फंड मैनेजर है की बात करूं तो जैसे एसबीआई पेंशन फंड है, एचडीएफसी पेंशन है, कोटक, यूटीआई, एलआईसी, आदित्य बिरला कैपिटल, ये कुछ की प्लेयर्स हैं जो इसके पास सबसे ज्यादा पोर्शन है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े प्लेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर एनपीएस से होने वाले फायदे के बारे में बात करें तो पेंशन के अलावा इसमें एनपीएस से आपको काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 80 सीसीडी पार्ट 1 के तहत आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन में 1,50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। वहीं अगर दूसरे सेक्शन के बारे में बात करें तो सेक्शन 80 सीसीडी पार्ट 1 बी के तहत आपको 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है टैक्स बेनिफिट के लिए जो है सेक्शन 80 सीसीडी पार्ट 2, जिसमें बेसिकली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 14% ऑफ सैलरी इज टैक्स डिडक्टेबल। तो ये बेसिकली रिसेंटली अभी ये अमेंडमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूं एग्जिट स्टेटस के बारे में, तो एग्जिट स्टेटस बेसिकली आपका जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, जब आप पूरी एनपीएस की जर्नी पार करते हैं, आपकी उम्र 60 साल की होती है, तब आप जो एनपीएस का फायदा उठाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पेंशन के केस में या आपका जो लमसम अमाउंट होता है, जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके केस में, तो आप नए रूल्स के बेसिस पे जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआरडीए से ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके 2025 अक्टूबर में एक अप्रूवल लिया है, जिसमें आपका जो टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है उसका 80%, जो टोटल कॉर्पस है उसका 80% अमाउंट आप सिंगल शॉट में निकाल सकते हैं एट द एज ऑफ 60। और उस टोटल अमाउंट पे चाहे वो अमाउंट 80 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो या जितना भी अमाउंट हो, उस पर एक भी रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ले सकती है। बाकी रिमेनिंग जो 20% आपका अमाउंट होता है, उससे आपको एन्युटी परचेज करनी होती है। एन्युटी बेसिकली आपका वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट के बेसिस पे आपको मंथ ऑन मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 60। तो बेसिकली आपका जो टोटल अमाउंट होता है एक्यूमुलेटेड, उसका 80% आप सिंगल शॉट में निकाल सकते हैं और 20% की आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की ताज़ा जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मोल भाव, जिससे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा मोल भाव एक बार ज़रूर करें।